उसने बोला कि शेफ का काम करता है, तेरे को अमेरिका भी चलवा के देता हूँ, वहाँ पे 5 लाख कमाना, 6 लाख कमाना। बोला कि मैं अपना कमाऊंगा नहीं पैसे तेरे से कुछ भी, 28 लाख रुपए, और 28 भी पूरे नहीं देने थे। बोला कि तू वहाँ पे कमा के दे देना मेरे को। टाइम पे खाना नहीं मिला। क्या दिक्कत नहीं है? खाने में सिर्फ मांस देते थे। कई बार 2 दिन भूखे रहने के बाद हम बोलते थे खाना दे दो, बीफ वाला पिज़्ज़ा ला देते थे, अच्छा जी। तो हम बोलते थे नहीं खाएंगे, तो वहाँ पे भूखे सोए। जी। बोला अगले दिन मिल जाएगा अच्छा खाना। 10 बंदों की गाड़ी थी वो, उसमें 25 लड़के थे। उपरा-तले ठोक के रहे थे। बिल्कुल गाय भैंस भी अच्छे से चली जाती है। पागे ले जाते थे, कभी सीट सीट के नीचे, कभी हमारे ऊपर घास फूस घेर दी, कभी तरपाल रख दिया, ऐसे ले जाते। कोई गिर जाए या फिर कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको चाहे पैर टूट जाए उसको चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो मरेगा। यूएस से हमें मैक्सिको रोका गया पहले 1 महीने के लिए, वहाँ पे फुल टॉर्चर किया, जी। बहुत ज़्यादा। खाना नहीं देते थे, एक करंट लगाने का आता था वो यहाँ पे लगाते थे, यहाँ जी। करंट लगा दिया यहाँ पे। एजेंट के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो हमने 8 महीने काटे हैं, स्ट्रगल किया है जो, और उसकी कामयाबी नहीं मिली, कहीं ना कहीं उसी का हाथ है, कहीं ना कहीं क्या सारा ही उसी का हाथ है। डोंकी के इस रास्ते जो भारत से अमेरिका युवा गए थे उनको डिपोर्ट किया गया और उसमें जींद का भी एक रवि था। रवि ने हमारे साथ बात की जाए तो जिस तरीके से कहा कि उनके जो रास्ते में जो जो प्रताड़ित हुई और कैसे उनको किन किन भावनाओं से गुजरना पड़ा और क्या कुछ खाना पड़ा, हमारे साथ बात करने के लिए रवि है, उनसे बात करते हैं कि जब वो जाने का सफर यहाँ से बना था और आने तक का जो सफर था वो कैसा रहा और कौन कौन सी बाधाएं रास्ते में आई। जी रवि जी, हाँ जी। स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। आप किस एजेंट के क्या होंगे? एजेंट बोला कि वर्क वीज़ा लो। जी। मैं यहाँ पे शेफ़ का काम करता था, जी। तो वो बैठते थे हमारे सामने ही, होटल के सामने ही ऑफिस था उनका, जी। तो बैठते थे, हुक्का पीते थे साथ में। उसने बोला कि शेफ़ का काम करता है, तेरे को अमेरिका वीज़ा लगा के दूंगा, वहाँ पे 5 लाख कमाना, 6 लाख कमाना। हम्म। मैंने बोला मेरा भी उतना है जाने का, कम खर्चे में भेज देंगे बोले, बिल्कुल कम खर्चे में। मैं ठीक है, करता हूँ बात कर। घर वालों ने मना किया, फिर बैठते थे वहाँ पे, अगले दिन फिर भाई बात की करा, मैं की वही, मना कर दिया। फिर ऐसे ही बातें होती रही 1 महीने तक बात होती रही, ऐसे ही बैठते रहे। तो आखिरकार उसने बोला कि चल बिल्कुल कम पैसों में मैं भेजता हूँ तेरे को अमेरिका, वर्क वीज़ा लगा के। जी। ये बात हुई थी। तो स्टार्टिंग में कितनी डिमांड रखी? स्टार्टिंग में तो उसने रखी थी 28 लाख रुपए। जी। बोला कि मैं अपना कमाऊंगा नहीं पैसे तेरे से कुछ भी, 28 लाख रुपए, और 28 भी पूरे नहीं देने थे। बोला कि तू वहाँ पे कमा के दे देना मेरे को, 22 लाख रुपए दे देना। कहीं ना कहीं एक लालच दिया गया। लालच, बिल्कुल सारा ही लालच था। 22 लाख रुपए दे देना, बाकी तू वहाँ पे कमा के दे देना। फिर कैसा सफर रहा, कैसे आप सफ़र तो जी बहुत दर्दनाक रहा, कैसे बहुत बेकार रहा। कैसे ब्याह करे? भूखा रहना पड़ा जी। कहाँ कहाँ से गुजरे आप ये बताना। हम दुबई, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग दिल्ली से दुबई चढ़े। जी। दुबई से हमें गिनी ले जाया गया, गिनी से मेरेको ले जाया गया, मेरेको से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से गए हम सूरीनेम, सूरीनम से गए ब्राज़ील, बोलीविया, फिर उसके बाद पेरू, फिर एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, फिर होंडरस, फिर ग्वाटेमाला, फिर मैक्सिको, जी। फिर तब जाके अमेरिका को। तो इतने बड़े सफर में क्या क्या बाधा आई? सफ़र में जी टाइम पे खाना नहीं मिला। क्या दिक्कत पड़ी में? खाने में सिर्फ मांस देते थे बिल्कुल। किस चीज का मांस होता था? कई बार 2 दिन भूखे रहने के बाद हम बोलते थे खाना दे दो, बीफ वाला पिज़्ज़ा ला देते थे, अच्छा जी। तो हम बोलते थे नहीं खाएंगे, तो वहाँ पे भूखे सोए। जी। बोला अगले दिन मिल जाएगा अच्छा खाना, तो फिर अगले दिन भी वेट किया, अगले दिन चढ़ा दिया हम सीधा 36 घंटे के सफ़र पे जी। गाड़ी में। 10 बंदों की गाड़ी थी वो, उसमें 25 लड़के थे। उपरा-तले ठोक के रहे थे। बिल्कुल गाय भैंस भी अच्छे से चली जाती है, अच्छा जी। लेकिन हमारा तो उनसे ही बुरा हाल था। तो आपको लुको के लेके मतलब ढक के लेके जाया जाता था? हाँ, छुपा के ले जाते थे, कभी सीट सीट के नीचे, कभी हमारे ऊपर घास फूस घेर दी, कभी तरपाल रख दिया, ऐसे ले जाते थे। कितने बच्चे उठाते थे? गाड़ी में 25 थे जी। महिलाएं भी बच्चे होते थे उसमें? नहीं, हमारे साथ मतलब कुछ रास्तों पे तो नहीं मिली, कुछ रास्तों पे थी। तो जो जंगल के पुलवामा जंगलों की बात की जाए तो वहाँ क्या क्या वहाँ तो
यही था जी, एक दूसरे के साथ चलना है, भूखे रहना है, लगातार चलना है। पहाड़ी थी, सांस फूलते थे, वहां पे डोंकर बोलता था चलो, पीछे से धक्का मारता था, मार पिटाई करता था। कोई गिर जाए या फिर कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, चाहे पैर टूट जाए उसको तो चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो मरेगा, ऐसा था। तो जो महिलाएं साथ चलते थे तो क्या उनको प्रताड़ित किया जाता था? उनको भी किया जाता था, या उनके पास जो बैग होता था वो बैग उनसे चलता नहीं, महिलाओं से कैसे चलेगा बैग। वो बैग उन्होंने ले लिया, पहले बोले कि ऐसे ही चलो तुम्हारी मदद करते हैं, डोंकर बोले। जब वो बैग देने का टाइम आया तब बोले कि $100 में दे, अच्छा जी। वरना ये बैग नहीं मिलेगा। उसमें खाने का सामान था, कपड़े थे, जो भी इंसान की जरूरत का सामान था वो था, जिससे वो अपना 2-3 का दिन का 4 दिन का गुजारा कर सके। कई बच्चों के बैग भी नहीं दिए, उसको थप्पड़ भी मारे कईयों को। हाँ जी। तो जो कहीं ना कहीं रास्ते में रह जाते थे तो क्या उनको गोली मार दी जाती थी या फिर कुछ और भी उनके साथ? छोड़ दिया जाता था, अच्छा, छोड़ दिया जाता था। पीछे ही छोड़ दिया जाता था, कोई संभालिए थी उनकी? कोई संभाल नहीं। अच्छा जी। जो साथ में चलेगा तो बच जाएगा, साथ में नहीं चलेगा तो मर गया सब। अच्छा जी। तो फिर आप यूएसए कैसे पहुंचे? यूएसए हमें मैक्सिको रोका गया पहले 1 महीने के लिए, वहाँ पे फुल टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा। खाना नहीं देते थे, एक करंट लगाने का आता था, वो यहाँ पे लगाते थे, यहाँ पे करंट लगा दिया, यहाँ पे ठंड में सुला देते थे, कंबल नहीं देते थे, ऐसा करते थे। वहाँ पे टॉर्चर किया गया, वहाँ पे उनको पैसे दिए गए, फिर उन्होंने दूसरे जो डोंकर थे माफिया, उनको हमें सौंप दिया। वो हमें तेजवाना के लेके गए बॉर्डर पे, 4 घंटे की पहाड़ियाँ चढ़ा के, और 30 फुट की दीवार थी, वो कांटों वाली दीवार थी, ऊपर कांटे लगे थे, कई बच्चों के हाथ भी छिले गए। वो 30 फुट की दीवार खुदाई, और खुदाते ही पुलिस आ गई। पुलिस ने रिटेन कर लिया? हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया। तो फिर पुलिस ने कैसा व्यवहार किया? पुलिस ने बिठा दिया, बैठा के अपना दूसरी पुलिस की गाड़ी बुला ली, और वहाँ से हमें वहाँ पे ले जाया गया। उनका व्यवहार, जो जिसने पकड़ा था उनका तो ठीक था, लेकिन जो वहाँ पे कैंप में थे उनका बहुत बुरा था। कैसा? बहुत बुरा टॉर्चर था, बिल्कुल। मार पिटाई करते थे? मार पिटाई भी करते थे, मार पिटाई नहीं करते थे, वो खाना नहीं देते थे, चिप्स के पैकेट देते। एक पूरा 24 घंटों में 3 घंटे की नींद होती थी। अच्छा जी। बस 3 घंटे की नींद होती थी, हर 1 घंटे में उठा देते थे। तो फिर वापसी कैसे हुई? वापसी फ्लाइट से। तो क्या बेड़ियां बांधी गई थी? बिल्कुल, पैरों में भी, हाथों में भी, कमर पे भी, बिल्कुल टाइट बांधी गई थी वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक मानसिक दोनों ही पड़ता रहे थे? दोनों, बिल्कुल। जो प्लेन में महिलाएं थी उनको भी ऐसे वो थी? नहीं, उनको बेड़ियां नहीं बांधी थी, वो बिना बेड़ियों की थी। वॉशरूम टॉयलेट के लिए सुविधा दी जाती थी? बिल्कुल, 10 बार कहने के बाद दी जाती थी। 10 बार उनको बोलते थे कि टॉयलेट है, जाना है, वॉशरूम जाना है, तब जाने देते थे। जब पिक पे पहुंच जाता था? हाँ। तो परिवार ने कैसे सेटिंग की? कितने पैसे लगे? हमारे 35 लाख लगे। अच्छा जी। ये 35 लाख तो उनको मैं जो कैश दिया हुआ है वो है। क्या क्या बेचना पड़ा इसके लिए? इसके लिए प्लाट भी बेचा जी, कितने गज का? 150 गज का प्लाट था गाँव में, जी। वो बेचा। और प्लाट बेचा, मकान पे लोन लिया है जी, ब्याज पे पैसा उठाया, ऐसा करके दिए पैसे। जी। तो अब आप एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो? बिल्कुल जी, एजेंट के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो हमने 8 महीने काटे हैं, स्ट्रगल किया है जो, और उसकी कामयाबी नहीं मिली, कहीं ना कहीं उसी का हाथ है, जी। कहीं ना कहीं क्या, सारा ही उसी का हाथ है। सही बात। अगर वो सही हमारा सही से बोलता कि वर्क वीजा लुआएंगे, तो सारे सारे सही से काम करवाता, तो आज मैं वापस ही नहीं आता। तो कोई आपका वही बताया था कि आपको वर्क वीजा मिलेगा, फिर क्या वहाँ पर? उन्होंने तो जी बोला था तुम्हारा काम भी हम लुआएंगे, वर्क वीजा भी लुआएंगे, 1 महीने के 5 लाख 6 लाख हम दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने नहीं पूछा जी मेरे को, मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, वापिस आ गया, ठीक हूँ, कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं पूछी। तो जो युवा आज भी कहीं ना कहीं डूबी के रास्ते जाना चाहते हैं, तो उनसे क्या मैसेज देना चाहते ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। मौत है, सरेसर मौत है जी। डोंकी के रास्ते जाओगे, अपने माँ बाप की तरफ देखो, यहीं पे कमाओ खाओ, सूखी रोटी भी खा लो जी यहाँ पे, वो तो भी बढ़िया। हम 3 रात पूरे डोंकर के घर पे रहे, उसने बाहर से लॉक कर रखा था। क्या किया उन्होंने, एक हीटर था गर्म पानी करने का, टुंटी का पानी गर्म करते थे और एक नमक की चम्मच उसमें डालते थे। 3 दिन और 3 रात हमने वो पी के सोए, ऐसे गुजारा किया वहाँ पे। तो माँ बाप तो कहीं ना कहीं जब ये पता चला कि माँ बाप को तो कैसे बताएंगे जी, हम खाते नहीं कुछ है, तो डिफॉल्ट वो टेंशन करेंगे
माँ बाप को तो यही बोलते थे कि हमने खाना खा लिया, बढ़िया खा लिया, अच्छा खा लिया। तो जब आप डिपोर्ट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी एक सांसें फूल गई थी। मेरे को तो पता ही नहीं जी, मेरे को तो 21 दिन में फोन मिला था, और वो भी अमृतसर आने के बाद मिला था। हाँ, तो वहां पे भी ये हो गया कि कैसे बात कहूँ, कैसे बताऊं कि मैं वापस आ गया। थैंक यू, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है रवि। इन्होंने साफ तौर बताया कि जिस तरीके से 8 महीने का एक स्ट्रगल रहा और उस स्ट्रगल में उन्होंने कितनी बड़ी कठिनाइयों से प्रताड़ित होकर गुजरना पड़ा। कौन कौन वहाँ पर जो डोंकते थे कितना बद्दा वारन के साथ करते थे, खाने के लिए इनको ब्रीफ दिया जाता था, और जब ये कुछ और खाने का मांगते तो उनके लिए मार पिटाई की जाती थी, और जो महिलाएं थी उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज भी युवा है वो बहुत ही कम समय में ज्यादा रुपए के लालच में ऐसा चले जाते हैं। तो उनसे भी हम कहेंगे कि इस भाई की जो कहानी है उसको सुनकर कहीं ना कहीं वो भी एक सीख लेंगे। जिनसे पीटीसी के लिए नील कुमार की रिपोर्ट।